दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है जियो पेमेंट बैंक, अब वो पूरी तरह से उसकी सब्सिडीज कंपनी बन चुकी है। यानी एसबीआई की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे खरीद लिया जियो पेमेंट बैंक ने। अब पूरी तरह से एक छत्र इनका अधिकार हो गया कंपनी पे। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले दिनों यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने आरबीआई से परमिशन मांगी थी कि इस कंपनी में हम अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं और एसबीआई इसमें हिस्सेदारी बेचने को तैयार थे। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जियो फाइनेंशियल से। जियो फाइनेंशियल की एक बहुत मजबूत टीम तैयार हो चुकी है। लगातार नए बिजनेस के लिए अप्रूवल मिलने शुरू हो चुके हैं रेगुलेटरी से, और ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में धमाका करने को तैयार है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी है जो अभी तक इस सेक्टर में नहीं आए, यानी नए अट्रैक्टिव और ऐसे लोग जो अभी तक वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे उनके लिए प्रोडक्ट लाने की तैयारी करी है कंपनी। इसके अलावा एफआईडीआई का रुझान हमारे सामने आ चुका है। आज का क्या कह रही है एफआईडीआई, क्या खरीदारी हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,361 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 82 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.10% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि सुबह बाजार की शुरुआती हल्की गिरावट के साथ हुई थी, उसके बाद बाजार कुछ संभला। आप देख सकते हो कि बाजार ने तेजी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाजार में साथ नहीं मिला बड़े फंड हाउस का, कुछ निवेशकों का, जिसकी वजह से गिरावट बनी और बाजार काफ़ी नीचे भी आया था। वहाँ से हल्का सा रिकवर भी हुआ है, तो गिरावट आज इतनी बड़ी नहीं थी। और इसका मतलब ये क्लियरली है कि बाजार पूरी तरह से सीमित दायरे में, यानी न बाजार 81,000 के स्तर को तोड़ रहा है न 82,500 के स्तर को पार कर पा रहा है। तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसे ऊपर की तरफ जाता है नीचे बिकवाली की वजह से आ जाता है और नीचे लेवल से खरीदारी लौट के आती है। काफ़ी लोग हैं जो इस लेवल में इस रेंज बाउंड शेयरों में अच्छे पैसे कमा रहे। अब यहाँ पे आज एफआई तीसरा दिन जब बाजार में उन्होंने खरीदारी की है, यह शुभ संकेत है। 17 जून को उन्होंने 1482 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। 18 जून को उन्होंने 890 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था कल, और आज 12,011 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। सामने 11,076 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 934 करोड़ का है, यानी 934 करोड़ का माल आज भी उन्होंने खरीदा है। ये आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन अच्छी बात है कि 3 दिन से वो कम से कम पॉजिटिव बायर बने। अभी इस महीने में अभी तक उन्होंने 4,043 करोड़ का माल बेचा है। अभी वो फिलहाल तो बिकवाल है, लेकिन अब आंकड़े सुधरने लगे, जो इशारा करे कि आने वाले समय एफआई की खरीदारी और बढ़ सकती है। बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है वो डीआई की तरफ से। इस महीने में अभी तक उन्होंने एक दिन भी बिकवाली नहीं की, लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं। 17 जून को उन्होंने 8,207 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की थी। कल 1,091 करोड़ की खरीदारी हुई थी। तो आज खरीदारी का आंकड़ा कम है, इस वजह से बाजार भी थोड़ा नीचे आया। तो 11,132 करोड़ का आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया डीआई ने। सामने 10,526 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 605 करोड़ का है, यानी आज 600 करोड़ का उन्होंने निवेश किया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने में अभी तक डीआई ने 59,836 करोड़ का भारी भरकम निवेश कर दिया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सामने अगर आप देखेंगे तो डीआई के इतनी बड़ी खरीदारी के सामने जो एफआई है उनकी बिकवाली बहुत कम है, सिर्फ 4,000 करोड़ की है। और इसीलिए हम कह सकते हैं बाजार इस समय मजबूत है। अभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, आज 26,299 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.38% डाउन रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और नतीजा ये रहा कि हमें जियो फाइनेंशियल में भी गिरावट देखने को मिली। तो 283 पर आज क्लोजिंग थी जियो फाइनेंशियल में, जहां पे 1.79% की गिरावट देखने को मिली। तो जियो फाइनेंशियल फिलहाल दबाव में, 300 को इसने क्रॉस किया था, उसके बाद में स्टॉक फिर 300 के नीचे आने की वजह से लगातार थोड़ा नीचे आ रहा, और आप देखें तो वापिस स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो पेमेंट बैंक की जो डील थी वो पूरी हो चुकी है और जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एसबीआई की पूरी स्टेक को खरीद लिया है। तो ये क्लियर है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में, यहाँ पे देख सकते हो, 7,90,80,000 इक्विटी शेयरों को खरीदा है।
यह खरीद भारतीय स्टेट बैंक से 104.54 करोड़ रुपए में हुई है, यानी 104 करोड़ में इस डील को फाइनल किया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर बाजार को बताया कि इस सौदे को 4 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली थी। लेन देन के बाद जियो पेमेंट बैंक जियो फाइनेंशियल सर्विस की पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी बन गई है, यानी पूरा अधिकार जियो फाइनेंशियल का इस कंपनी पे। इससे पहले जियो पेमेंट बैंक जियो फाइनेंशियल सर्विस और एसबीआई के बीच एक जॉइंट वेंचर्स के रूप में चल रही थी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जियो पेमेंट बैंक अप्रैल 2018 से ऑपरेशनल है। इसे शुरू करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगस्त 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिला था। इसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ में पार्टनरशिप की और नवंबर 2016 में जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई। बैंक ने अपने कस्टमर बेस को 3 गुना बढ़ाकर 23.1 लाख कस्टमर कर लिया है और इसका जो आप देखें चालू बचत खाता इस समय देखें तो वॉलेट जमा बढ़कर 295 करोड़ हो गया है, जो बहुत बड़ी बात है। तो जियो पेमेंट बैंक में जियो फाइनेंशियल की सर्विस की हिस्सेदारी पहले 82.17% थी इस डील के पहले, जो अब 100% हो चुकी है, यानी एसबीआई की हिस्सेदारी पूरी खरीद ली गई है। यहाँ पे दूसरी तरफ कंपनी जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू करने की तैयारी में बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर रहा है कंपनी, यानी बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, यानी इस समय म्यूचुअल फंड के बिजनेस में धूम मचाने को तैयार है कंपनी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच यह संयुक्त उद्यम दोनों कंपनियों की ताकत का लाभ उठाने के लिए तैयार है। जियो की डिजिटल पहुंच और ब्लैक रॉक की निवेश विशेषज्ञता के आधार पर ये दोनों कंपनी आगे बढ़ने को तैयार है और सेबी से इस उद्योग को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी को भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है। अब ये आने वाले समय बाजार में देख सकते हो कि धमाका करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसर बीमा देख दो कि फाइनेंसिंग, बीमा, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे सर्विस, इस तरह से बहुत सारी सर्विस शुरू कर ली गई है और ये सारी की सारी रिलायंस जियो फाइनेंशियल के तौर पे काम कर रही है। जियो फाइनेंस सर्विस का जनवरी 2025 में जो आप देखो जो प्रॉफिट रहा है सालाना आधार पर बढ़कर 1.7% की वृद्धि के साथ 316.11 करोड़ तक पहुंचा है। एक साल पहले ये 310.63 करोड़ के आसपास था। ये तब है जब बिजनेस अभी पूरी तरह से शुरू नहीं होता। अब बिजनेस शुरू होंगे तो ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये ऑपरेशन से देख सकते हो इसका जो रिवेन्यू है एक साल पहले उसमें भी 18% की वृद्धि हुई है, जो 493.24 करोड़ तक पहुंचा है, जो मार्च 2024 में 418.10 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और आने वाले समय उम्मीद काफ़ी बेहतर की जा रही है। तो पूरे वित्त वर्ष 2025 के दौरान जियो फाइनेंस सर्विस का ऑपरेशन कंसोलिडेटेड रिवेन्यू बढ़कर 2042.91 करोड़ तक पहुंच गया है और एक साल पहले ये 1853 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट भी 1612 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2024 में 1604 करोड़ के आसपास था। यानी पूरे सालाना दर पर भी देखें तो प्रदर्शन बेहतर रहा है। कंपनी ने 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और अभी इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की गई। इसका मतलब आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है जियो फाइनेंशियल में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।